नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव और मैं हूं आपके साथ टिकम शर्मा। वक्त हो गया है देश देशांतर का, तो आइए देख लेते हैं हेडलाइंस। भागलपुर बम ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या हुई 14, 10 से अधिक लोग हुए घायल। पाकिस्तान के पेशावर में शुक्रवार की नमाज के समय बम धमाका, 30 लोगों की हुई मौत, 50 से अधिक घायल। भारतीय रेलवे को मिला नया सुरक्षा कवच, रेलवे के ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। यूक्रेन की राजधानी कीव में गोली लगने से घायल हुआ भारतीय छात्र अस्पताल में भर्ती। केंद्र सरकार ने केंद्रीय फोर्स के लिए 1523 करोड़ रुपए मंजूर किए। सीआरपीएफ बीएसएफ को मिलेगा नया हथियार। विराट कोहली के जख्मों को श्रीलंका ने कुरेदा, 100वें टेस्ट में करा दी बचकानी गलती। आइए अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के भागलपुर के तातारपुर में हुए बम ब्लास्ट में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 5 की हालत अभी भी बेहद गंभीर बताई जा रही है। बम ब्लास्ट में 3 घर पूरी तरीके से जमींदोज हो गए हैं। ब्लास्ट के बारे में जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक पटाखा बनाने वाले मटेरियल से विस्फोट हुआ था। कहा जा रहा है कि सभी बारात के लिए घर में बम बनाया जा रहा था, जिसके बाद यह ब्लास्ट हुआ है, लेकिन पुलिस इस पर अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी कह नहीं पा रही है। शुरुआती जांच के बाद भागलपुर की एसपी बाबू राम ने बताया है कि एक परिवार पटाखा बनाने का काम करता है, उसके घर पहले भी विस्फोट की घटना हो चुकी है। बम डिस्पोजल टीम और एफएसएल की टीम के निरीक्षण के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पाकिस्तान के पेशावर में शुक्रवार को एक मस्जिद के भीतर फिदाइन हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यह विस्फोट उस समय हुआ जब नमाज पढ़ने के लिए लोग मस्जिद में जमा हुए। अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल ले जाया गया। यह घटना कोचा रिसालदार इलाके की है। पेशावर के सीसीपीओ इजाज एहसान ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि धमाके में एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई है। लेडी रीडिंग अस्पताल के मीडिया मैनेजर आशिम खान ने कहा है कि अब तक 30 शव को अस्पताल ले जाया गया है। सीसीपीओ ने बताया कि शुरुआती खबरों के मुताबिक शहर के किस्सा खवानी बाजार में 2 हमलावरों ने एक मस्जिद में घुसने की कोशिश की और वहां पहरेदारी कर रहे पुलिसकर्मी पर गोलीबारी कर दी। हमले के बाद मस्जिद में लोगों को निशाना बनाया गया और वहां जोरदार धमाका हो गया। घटना के बाद से आसपास के लोग काफी दहशत में हैं। भारतीय रेलवे के इतिहास में शुक्रवार का दिन एक नई इबारत लिखने वाला साबित हुआ। शुक्रवार को तेज रफ्तार 2 ट्रेनों को चंद मीटर के फासले पर एक दूसरे से टकराने से रोक दिया गया। दरअसल यह रेलवे की नई स्वदेशी सुरक्षा तकनीक कवच के दम पर हुआ। दरअसल तेलंगाना के सिकंदराबाद में 2 ट्रेनों के बीच कवच का सफल परीक्षण किया गया। रेलवे के इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कवच के सामने से आ रही ट्रेन की भिड़ंत से पूर्व रेल मंत्री की ट्रेन को 380 मीटर पहले ही रोक दिया। एक ट्रेन के इंजन पर रेल मंत्री वैष्णव सवार थे, तो सामने से आ रही दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन व अन्य बड़े अधिकारी मौजूद थे। यह परीक्षण सनत नगर शंकरपल्ली खंड पर किया गया। गौरतलब है कि कवच ऐसी स्वदेशी तकनीक है जिसके इस्तेमाल से 2 ट्रेनों की टक्कर रोकी जा सकेगी। यह दुनिया की सबसे सस्ती रेल सुरक्षा तकनीक है। जीरो ट्रेंड एक्सीडेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कवच का विकास किया गया है। नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह ने शुक्रवार को बताया कि यूक्रेन की राजधानी कीव में एक भारतीय छात्र कथित तौर पर गोली लगने से घायल हो गया है। सिंह ने इस समय युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए उसके पड़ोसी देश पोलैंड में है। मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि आज हमें पता चला कि कीव छोड़कर जा रहे एक छात्र को गोली लग गई है, उसे वापस कीव ले जाया गया है। वहीं गोली लगने से घायल हुए भारतीय छात्र हरजोत सिंह ने अपनी कहानी बताते हुए यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगाई है। भारत रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से युद्धग्रस्त देश में फंसे अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के रास्ते स्वदेश लाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अगले 5 सालों में सीआरपीएफ और बीएसएफ समेत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए अत्याधुनिक हथियारों की खरीद और आईटी आधारभूत अवसंरचना में सुधार के उद्देश्य से 1523 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि सीएपीएफ की आधुनिकीकरण योजना 4 के कार्यान्वयन से बलों को समग्र परिचालन दक्षता,
और तैयारियों में सुधार करने में मदद मिलेगी, जो देश में आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। बयान में कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय 1 फरवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच CAPF की आधुनिकीकरण योजना 4 लागू करेगा, जिसके तहत 1523 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। खासकर CRPF और BSF को नए हथियारों से सुसज्जित किया जाएगा। 100वां टेस्ट मैच, पूरे किए 8000 रन, 900 चौके का आंकड़ा भी छुआ, लेकिन फिर भी खत्म नहीं हुआ शतक का इंतजार। विराट कोहली जब मौलाली टेस्ट में अपना 100वां टेस्ट खेलने उतरे तो फैंस को उम्मीद थी कि वे अपने शतक को सूखे को खत्म कर देंगे। पिछले 2 सालों से विराट कोहली के बल्ले से शतक नहीं निकला और मोहाली टेस्ट की पहली पारी में भी ऐसा नहीं हो पाया। विराट कोहली की पारी 45 रन पर खत्म हो गई। श्रीलंका के स्पिनर लसिथ एम्बुल्डेनिया की गेंद पर विराट कोहली गच्चा खा गए और उनकी गिल्लियां बिखर गई। विराट कोहली बेहद निराश मन से पवेलियन लौटे और उनसे भी ज्यादा निराश मोहाली स्टेडियम में बैठे उनके फैंस नजर आए। बहरहाल देश देशांतर में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।